राहुल गांधी को कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कई बार चुनाव हार चुकी है। राहुल गांधी ने यात्रा निकालकर भी देख लिया, लेकिन फिर भी कांग्रेस को कई राज्यों में हार मिली। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कुछ सीटें जरूर बढ़ी, लेकिन उसके बाद हुए राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई, जिसके बाद से ही राहुल गांधी चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद राहुल गांधी को लग रहा था कि अब लोग उनकी बातों में आने लगे हैं। बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाकर विपक्ष ने कुछ लोगों को अपने पाले में जरूर कर लिया था, लेकिन जल्द ही लोगों का भ्रम टूट गया, जिसके बाद हार के बाद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर निशाना साधने लगे। और अब एक बार फिर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है, लेकिन चुनाव आयोग ने पलटवार कर ऐसा ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर शामिल है। लेकिन जब चुनाव आयोग SIR के जरिए फर्जी वोटरों पर कार्रवाई कर रहा है, तब राहुल गांधी और विपक्ष के लोग चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन विपक्ष के लोग सबूत के साथ चुनाव आयोग के पास नहीं जा पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं लोगों से जो कहता हूं वही मेरा वचन है, इसे हलफनामा के रूप में लीजिए। लेकिन हाल ही में हम सब ने देखा था कि कैसे राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे थे कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबूत दीजिए, तब राहुल गांधी के वकील ने कहा था कि प्रेस में छपी बातों के आधार पर उन्होंने आरोप लगाया है। इससे पहले राफेल से लेकर कई मामलों को लेकर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के अलग अलग अदालतों के चक्कर काट चुके हैं। और अब फिर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि चुनाव में धांधली हुए हैं। हालांकि वो अलग बात है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में हुई धांधली के आरोपों को बॉम्बे हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। दरअसल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र के साथ साथ बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल पर कांग्रेस 3% से भी कम अंतर से बीजेपी से हारी थी। ये फर्जी मतदाता और डुप्लीकेट वोटिंग के उदाहरण हैं। इसके बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी के उनके आरोपों को लेकर हलफनामा देने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने बेंगलुरु सेंट्रल के दावे को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन्हें अपने दावे के सबूत पेश करने के लिए कहा है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं लोगों से जो कहता हूँ वही मेरा वचन है, इसे हलफनामे के रूप में लीजिए। ये चुनाव आयोग का डाटा है और हम उनका डाटा दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी टीम ने बेंगलुरु सेंट्रल के लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के डेटा का विश्लेषण किया और फिर गड़बड़ी का पता किया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में 6 में पिछड़ गई, लेकिन महादेवपुरा में उसे एक तरफा वोट मिला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250 मतों की चोरी की गई। वहीं कर्नाटक मुख्य चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के उनके दावों पर सवाल उठाए हैं। कर्नाटक चुनाव आयोग ने याद दिलाया है कि नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में कांग्रेस को वोटर लिस्ट दी गई थी, लेकिन तब पार्टी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि अगर उनके पास वोटर लिस्ट में गलत या फर्जी नामों की जानकारी है तो वो आधिकारिक प्रक्रिया के तहत शपथ पत्र के साथ अपनी शिकायत दर्ज करें। आयोग ने साफ किया कि बिना सबूत के आरोपों पर कार्रवाई नहीं हो सकती। राहुल गांधी के दावों को आयोग ने गंभीरता से लिया है और उनसे जल्द जवाब मांगा है। ये मामला तब और चर्चा में आया जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में अनियमितताओं का मुद्दा दोहराया, जिसे पहले ही खारिज किया जा चुका है। हालांकि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर जवाब देने की जगह कहा है कि वो झूठ नहीं बोलते, वो नेता हैं और उनका बयान ही एफिडेविट की तरह है। हालांकि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस एक विधानसभा सीट पर पिछड़ गई, ये कोई नई बात नहीं है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उन राज्यों पर कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहां उन्होंने चुनाव जीता। देश की जनता इस चुनिंदा आक्रोश को देख रही है। अगर भारत का चुनाव आयोग समझौतावादी है, जैसा कि वो कहते हैं, तो वो लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पर अपनी जीत का जश्न कैसे मना सकते हैं? ये राहुल गांधी की हताशा की पराकाष्ठा है। हमारी पार्टी ने सबसे लंबे समय तक विपक्षी दल की भूमिका निभाई, लेकिन हमारे किसी भी नेता ने कभी भी भारत के चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी नहीं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।